जय हिंद दोस्तों। आज इजी टेक्स ब्लॉग के माध्यम से हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद से ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में आया। काफ़ी समय से इंतज़ार था कि कब ये सेक्शन नोटिफाई होगी। ये सेक्शन नोटिफाई तो हुई, लेकिन ये यूटिलिटी कब इनकम टैक्स पर आएगी इसका भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार चल रहा था। लेकिन वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, क्योंकि ये यूटिलिटी आज पोर्टल पर इनेक्टेड कर दी गई है। तो अगर आपने पिछले 2 साल की ITR फाइल नहीं करी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पिछले 2 साल की ITR में कोई इनकम हेड में इनकम नहीं डाली है, स्किप कर दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पिछले 2 साल की ITR में कोई भी एरर या ओमिशन कर दिया है, कोई भी गलती कर दी है और उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं अपडेटेड ITR की। ये वर्ड सबसे पहले हमने फाइनेंस एक्ट 2022 फाइनेंस बिल 2022 में सुना, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप पिछले 2 सालों की ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट लगाए गए। फाइनेंस एक्ट के द्वारा सेक्शन 139(8)A को इंट्रोड्यूस करा गया। इस सेक्शन में बताया गया कि कैसे आप लास्ट 2 ईयर्स की ITR को अपडेट कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेक्शंस को कि इसमें क्या क्या बताया गया है और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये ऑप्शन कहाँ पर है, किस ITR में है, या फिर हम इसे कैसे फाइल कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ और इस सेक्शन ने कहा इट अलाउज द टैक्स पेयर टू अपडेट देयर ITRs विद इन 2 years ऑफ द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्सेस इन केस ऑफ एरर और ओमिशन। यहाँ पर एक कीवर्ड ध्यान रखिए, यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्सेस। इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। ये कह रहा है कि आप 2 साल की ITR मतलब पिछले 2 सालों की ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल टैक्स पेमेंट के साथ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप नील की ITR फाइल नहीं कर सकते। आप वही ITR फाइल कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं या कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जहां पर हम अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें बताती हैं कि हम अपडेटेड ITR किन किन सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहली है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, मतलब कि अगर हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है तब हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, हमने कोई इनकम अगर करेक्टली रिपोर्ट नहीं करी है, चाहे वो किसी हेड में रिपोर्ट नहीं करी है या फिर किसी हेड में रिपोर्ट तो करी है बट वो दूसरे हेड में रिपोर्ट होनी चाहिए थी, इनकम के दूसरे हेड में रिपोर्ट होनी चाहिए थी, तो वो भी हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, मतलब कि हमने कोई गलत हेड चूज़ कर लिया है तब हम ये ITR फाइल कर सकते हैं। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, हमने कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स चूज़ किया है तब हम इसे फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, हम जो हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था उसके अमाउंट को रिड्यूस करना चाहते हैं तब हम ये ITR फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो हमने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करा है हम उसे अगर कम करना चाहते हैं तो हम ये ITR फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB 115JC, अगर हमने कोई भी क्लेम करा है बेनिफिट 115JB और 115JC में और हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं तब भी हम ITR फाइल कर सकते हैं। आपने इन 7 पॉइंट को देखा और क्या कंक्लूज़न निकाला? कंक्लूज़न ये है कि जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हमें टैक्स पे करना है, हम उसी सिचुएशन में अपडेटेड ITR फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। यही मतलब था इसका जो इसने बोला था पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्सेस, मतलब विद इन लास्ट 2 ईयर्स की आप ITR तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जहां पर एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। फर्स्ट कंडीशन, जहां पर आपने ITR फाइल ही नहीं करी है तो वहां पर आप ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, जहां पर रॉन्ग हेड में चली गई है वहां पर भी
आप अगर कुछ एडिशनल टैक्स जमा कर रहे हैं तभी आप फाइल कर पाएंगे। जहाँ पर आप डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका टैक्स बढ़ेगा, उस कंडीशन में आप फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही 115 JB 115 JC में जो हमने क्रेडिट लिया है, अगर हम उसे रिड्यूस करेंगे तो हमारा टैक्स बढ़ेगा, उस कंडीशन में हम ये ITR अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किन कंडीशंस में हम अपडेटेड ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, लॉस रिटर्न। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि हमें एडिशनल टैक्स जमा करना है, तो हम लॉस की जो रिटर्न होगी वहाँ पर तो कोई टैक्स होगा ही नहीं, तो वो आइटम हम फाइल नहीं कर पाएंगे। नील रिटर्न, अगर कोई नील की रिटर्न है तो हम वो भी फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं जाएगा। इंक्रीज एंड क्लेमिंग रिफंड, अगर हम रिफंड क्लेम करने की वजह से ITR फाइल कर रहे हैं या ITR को अपडेट करते समय हमारा जो रिफंड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तब भी हम इसे फाइल नहीं कर पाएंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी इज टू बी रिड्यूस्ड, अगर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो रही है, जो हमने पहले रिटर्न फाइल करी थी अब हम उसमें चेंज जो अपडेट कर रहे हैं उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, तब भी हम ये ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर सर्च या सर्वे चल रहा है, इनिशिएट हो चुका है उस साल के लिए, जिस साल के लिए हम ITR अपडेट कर रहे हैं, तब भी हम ये ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिवीजन पेंडिंग है उस असेसमेंट ईयर के लिए, तब भी हम ये ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस थी, किस सिचुएशन में हम अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, किस सिचुएशन में अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। क्रक्स केवल छोटा सा है, दिस सेक्शन does not allow the taxpayer to file the updated return if there is no additional tax outgo। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा रहा है जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हम अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं कि इफ़ द टैक्सपेयर फाइल एन अपडेटेड रिटर्न्स बट डज नॉट पे एडिशनल टैक्स, इन डैट केस द ITR बिकम इनवैलिड। मतलब कि आपने अपडेटेड ITR फाइल तो कर दी लेकिन कोई भी एडिशनल टैक्स पे नहीं करा, उस केस में भी ये रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। अब एडिशनल टैक्स हमें पे करना है तो वहाँ पर इंटरेस्ट क्लॉज क्या होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि 1 साल या 2 साल बाद आप ITR फाइल कर रहे हैं, उस केस में आप जो टैक्स पे करेंगे उस पर इंटरेस्ट भी हम चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट क्या होगा, अगर आप विद इन 12 मंथ्स ITR फाइल करते हैं, मतलब रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बीतने के बाद विद इन 12 मंथ्स अगर आप ITR फाइल करते हैं, मतलब अपडेटेड ITR फाइल करते हैं, तो 25% टैक्स अमाउंट का 25% जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी गवर्नमेंट। अगर आप 12 महीने के बाद और 24 मंथ्स के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं, अपडेटेड ITR फाइल करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट होगा। तो ये कुल मिलाकर मोटी मोटी कंडीशंस थी कि किन सिचुएशंस में हम अपडेटेड ITR फाइल कर पाएंगे, किन सिचुएशंस में अपडेटेड ITR नहीं फाइल कर पाएंगे, और जो हम टैक्स पे करेंगे, जो एडिशनल टैक्स पे करेंगे अपडेटेड ITR के माध्यम से, उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी गवर्नमेंट। ये तो वो सेक्शन थी जो फाइनेंस एक्ट में नोटिफाइड हुई थी, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे थे कि ये यूटिलिटी कब आएगी इनकम टैक्स पोर्टल पे। सेक्शन तो नोटिफाई हो गई, लेकिन हम फाइल कब कर पाएंगे, आज वो दिन कंप्लीट हो गया है। 27 जून 2022 यानी आज इनकम टैक्स की वेबसाइट पर न्यूज़ वाले कॉलम में एक नोटिफिकेशन आई और उसने बताया ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139(8)A हैज़ बीन इनेबल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 and assessment year 21-22 using Excel utility for ITR 1 and ITR 4। मतलब ITR 1 और ITR 4 अगर आपको लास्ट 2 ईयर्स की फाइल करनी है तो वो यूटिलिटी अपडेट हो चुकी है, उसकी Excel यूटिलिटी अपडेट हो चुकी है। और वो कहाँ हमें मिलेगी, डाउनलोड सेक्शन में जाके, जैसे हम पुराने ITR की यूटिलिटी डाउनलोड करते थे वहीं पर ही डाउनलोड सेक्शन में जाकर हम ITR 1 और ITR 4 को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल यूटिलिटी को, और अपडेटेड रिटर्न उसके माध्यम से फाइल कर सकते हैं। अब ये देखिए स्क्रीनशॉट
कि जो हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्या ऑप्शन हमें चूज़ करना है जिससे कि हम वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है जैसे हम जाते थे, वहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। लास्ट 2 ईयर्स में से कोई भी एक असेसमेंट ईयर जिसकी आप ITR अपडेट करना चाहते हैं, और फिर वहाँ पर ITR 1 और ITR 4 का जो एक्सेल यूटिलिटी है वो आपको डाउनलोड करना है। जब वो आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो हम सेक्शन चूज़ करते थे कि हम अंडर किस सेक्शन के अंडर ITR फाइल कर रहे हैं, जैसे 139(1), 139(4), 139(5), तो यहाँ पर जो हमें चूज़ करना है वो हमें चूज़ करना है 139(8)A। 139(8)A जैसे ही आप 139(8)A चूज़ करेंगे वो और सारे ऑप्शन को ब्लॉक कर देगा। मतलब 139(1) के ऑप्शन को, 139(4), 5 सारे ऑप्शन को ब्लॉक कर देगा। और अब जो आप ITR फाइल करेंगे वो आपकी अपडेटेड ITR होगी। इसका मतलब हमें नॉर्मल ITR की तरह ही अपडेटेड ITR को भी फाइल करना है, लेकिन जो हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जो हम एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर जो हम सेक्शन चूज़ करते थे, इन विच सेक्शन या इन अंडर विच सेक्शन वी आर फाइलिंग द ITR, वो सेक्शन जब हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम चूज़ करना पड़ेगा 139(8)A, और फिर हम अपडेटेड ITR को फाइल कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर कि हमें कहाँ से डाउनलोड करना है और फॉर्म्स में कहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। ये इनकम टैक्स का पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पर हम डाउनलोड सेक्शन में जा रहे हैं। डाउनलोड में हम सेलेक्ट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 20-21, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स की फाइल कर सकते हैं। और यहाँ से हम ITR 1 का जो एक्सेल फॉर्मेट है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जब हमने उसको डाउनलोड कर लिया है और जब हम उसके फॉर्म को खोलेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिप फाइल को, और फिर जब हम उसके फॉर्म को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पुराना ही फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पर केवल वो सेक्शन इनेबल कर दी गई है जो फाइनेंस बिल में नोटिफाई की गई थी। तो अब उस सेक्शन को सिलेक्ट करके हम अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, जो हम पहले ढूंढ रहे थे सेक्शन नोटिफाई होने के बाद कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्या ऑप्शन आया या नहीं। तो वो ऑप्शन अब आ चुका है। तो आइए देखते हैं फॉर्म में वो ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। ये जहाँ पर हम सेक्शन फाइल अंडर सेक्शन जहाँ पर हम चूज़ करते थे, वहाँ पर हम फाइल चूज़ करते थे 139(1). जैसे ही हम 139(1) चूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो सेक्शन है वो इनेबल है, मतलब ग्रीन है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इफ़ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती थी, लेकिन हम क्योंकि 139(1) के अंदर या 139(4) के अंदर या 139(5) के अंदर ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, एक नई सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट में इनेक्टेड हुई, हम उसके अंदर ITR फाइल कर रहे हैं, तो हमें वही सेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। और ये रही एट लास्ट वो सेक्शन 139(8)A। जैसे ही हम 139(8)A को चूज़ करेंगे, अदर जो ऑप्शंस हैं वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ये देखिए 139(8)A मैंने चूज़ करा और ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे ब्लॉक हो गए हैं। तो इस सेक्शन को चूज़ करके आप अपना ITR का फॉर्म, अपडेटेड ITR फिल कर सकते हैं। बाकी सारी वही इन्फॉर्मेशन है। तो ये 27 जून 2022 यानी कि आज यूटिलिटी को अपडेट करके इनकम टैक्स में ये सेक्शन इनेबल की गई है, जिसके माध्यम से हम अपनी अपडेटेड ITR मतलब लास्ट ईयर की ITR को फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ये क्वेरी थी कि इनकम टैक्स पर ऑप्शन कहाँ पर है अपडेटेड ITR का, जिन लोगों की भी क्वेरी थी कि क्या हम लास्ट 2 ईयर्स की ITR फाइल कर सकते हैं, जिन लोगों की भी क्वेरी थी कि मुझे अपनी लिमिट बढ़वानी है बट मेरी 1 साल की ITR कोविड के चक्कर में या किसी और रीजन से स्किप हो गई है, वो कैसे फाइल होगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब फाइल करा सकते हैं। जिस किसी की भी क्वेरी थी कि टाइम निकल गया है
और मैं ITR फाइल नहीं कर पाया, वो इसके माध्यम से अपनी ITR फाइल कर सकता है। जिस किसी की भी क्वेरी थी कि कोई एक मेरी इनकम थी और वो मैं अपनी ITR फाइल करते समय सबमिट नहीं कर पाया, तो वो इसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं। जिन किसी की भी क्वेरी थी कि मेरी इनकम हेड गलत हो गया है या इनकम नहीं सबमिट मैं कर पाया हूं, तो वो भी अपनी ITR को अपडेट कर सकते हैं। शर्त केवल एक ही है कि एडिशनल टैक्स आपको पे करना है। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको फैसिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन ये फैसिलिटी कब दे रहे हैं? जब आप टैक्स पे करोगे। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे अपडेटेड ITR फाइल करते समय, तो वो ITR आप फाइल नहीं कर पाओगे और वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब अगर आपने अपडेटेड ITR फाइल कर दी अंडर सेक्शन 139(8)A और एडिशनल टैक्स पे नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने पुराने 2 साल की ITR फाइल करनी है या नहीं, क्योंकि जब भी आप फाइल करेंगे तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आप विदिन 12 मंथ्स करते हैं तो 25% इंटरेस्ट है, और अगर आप आफ्टर 12 मंथ्स करते हैं और विदिन 24 मंथ्स करते हैं तो 50% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी ऑन द एडिशनल टैक्स अमाउंट। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। नया टॉपिक था, तो उसके यूज़ क्या क्या हैं, कहाँ पर फाइल करना है, इनकम टैक्स साइट पर कहाँ पर ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इजी टैक्स लॉ के माध्यम से हम आपके संग कनेक्ट हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस सही लगती हैं या आपको लगता है कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं या मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।